बिहार की राजनीति में बेरोजगारी कोई नया मुद्दा नहीं है। बेरोजगारी वो अपना बायोडाटा उनके कार्यालय में पहुंचाएं। तो अब सवाल है कि आखिर प्रशांत किशोर ने ऐसा क्या कहा था जो पप्पू यादव को नागवार गुजर गया। बिहार की राजनीति में बेरोजगारी कोई नया मुद्दा नहीं है, लेकिन इस बार रोजगार का सवाल सिर्फ चुनावी वादे तक सीमित नहीं दिख रहा। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट से प्रशांत किशोर की जीत के बाद उन्होंने 10,000 युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरी दिलाने का ऐलान किया और कहा कि बेरोजगार युवा अपना बायोडाटा उनके कार्यालय में पहुंचाएं। अब पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने 30 अगस्त को 10,000 युवाओं को नौकरी देने की घोषणा कर इस मुद्दे को सीधे राजनीतिक मुकाबले में बदल दिया है। तो अब सवाल है कि आखिर प्रशांत किशोर ने ऐसा क्या कहा था जो पप्पू यादव को नागवार गुजर गया। पीके के 10,000 नौकरी देने को पप्पू यादव ने चैलेंज के तौर पर क्यों ले लिया। नौकरियां देने जा रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर क्या बिहार की राजनीति में अब रोजगार का मुकाबला कौन ज्यादा नौकरी देगा के रूप में बदल रहा है। शुरुआत प्रशांत किशोर के ऐलान से करते हैं। दरअसल 11 अगस्त को बांकीपुर के लोगों से मुलाकात के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि जिनके बच्चे पढ़ लिख कर बेरोजगार हैं वो अपना सीवी उनके कार्यालय भेजें। उन्होंने कम से कम 10,000 युवाओं को नौकरी दिलाने की व्यवस्था करने की बात कही। यहां एक बात बिल्कुल साफ समझना जरूरी है कि प्रशांत किशोर की बात निजी क्षेत्र की नौकरियों को लेकर थी। उनका कहना था कि उनके संपर्क में मौजूद कंपनियों और कारोबारियों के जरिए युवाओं को रोजगार दिलाने की कोशिश की जाएगी। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि फिलहाल युवाओं को नौकरी के लिए बिहार के बाहर जाना पड़ सकता है, क्योंकि अभी बिहार में जन स्वराज की सरकार नहीं है। बाद में जब जन स्वराज की सरकार बनेगी तो बिहार में ही रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने की बात उन्होंने कही। अब यहीं से इस बयान का दूसरा पहलू सामने आता है। दरअसल प्रशांत किशोर पिछले कुछ वर्षों से बिहार में एक सवाल लगातार उठाते रहे हैं कि बिहार का युवा नौकरी के लिए राज्यों में क्यों जाए। बिहार से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात और दूसरे राज्यों में जाने वाले युवाओं का पलायन उनकी राजनीतिक मुहिम का बड़ा मुद्दा रहा है। लेकिन अब जब वे खुद कह रहे हैं कि तत्काल नौकरी के लिए युवाओं को बाहर जाना पड़ सकता है, तो राजनीतिक विरोधियों को हमला करने का मौका मिल गया। क्योंकि अगर प्रशांत किशोर ने देश भर के उद्योगपतियों और कारोबारियों से संपर्क है तो उन्हें कंपनियों को बिहार लाने की कोशिश करनी चाहिए। बिहार के युवाओं को बाहर नौकरी दिलाना उस समस्या का स्थायी समाधान नहीं है जिसे वो खुद वर्षों से बिहार की सबसे बड़ी समस्याओं में गिनाते रहे, यानी पलायन। हालांकि प्रशांत किशोर की दलील को भी समझना होगा। वे तत्काल रोजगार और दीर्घकालीन रोजगार को अलग अलग देख रहे हैं। उनका तर्क है कि जब तक बिहार में पर्याप्त उद्योग और रोजगार के अवसर तैयार नहीं होते तब तक युवा को नौकरी से वंचित रखना समाधान नहीं है। पहले नौकरी मिले, बाद में बिहार में रोजगार का ढांचा तैयार किया जाए। और यही वजह है कि उनका 10,000 नौकरियों वाला ऐलान सिर्फ रोजगार की खबर नहीं बल्कि उनकी राजनीति की शुरुआती मॉडल के तौर पर भी देखा जा रहा है। और अब यहां मैदान में आते हैं पप्पू यादव। प्रशांत किशोर के ऐलान के कुछ ही दिनों बाद पप्पू यादव ने इसे सीधे खुली चुनौती की तरह लिया। उन्होंने कहा कि 30 अगस्त को वे 10,000 युवाओं को नौकरी देंगे। पप्पू यादव का रोजगार कार्यक्रम करीब 40 कंपनियों के जरिए आयोजित किया जाएगा। पप्पू यादव का संदेश साफ था, अगर प्रशांत किशोर 10,000 नौकरी देने की बात कर रहे हैं तो वो भी 10,000 युवाओं को रोजगार दिलाकर जवाब देंगे। यानी बिहार की राजनीति में पहली बार ऐसा मुकाबला दिखाई दे रहा है जिसमें नेता एक दूसरे को भाषण से नहीं बल्कि रोजगार के आंकड़ों से जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। और यही नहीं, पप्पू यादव ने इस दौरान तो यह भी दावा कर दिया कि उनके प्रयासों से अब तक 4 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिल चुका है। 30 अगस्त को 10,000 और नौकरी देने की बात उन्होंने कही। अब जाहिर है इस दावे को लेकर स्वाभाविक रूप से सवाल उठ सकते हैं कि 4 करोड़ रोजगार का आंकड़ा आखिर किस तरह और किस आधार पर गिनाया गया है। इसलिए इसे स्थापित रोजगार आंकड़े के रूप में नहीं बल्कि पप्पू यादव के राजनीतिक दावे के रूप में देखना सही होगा। लेकिन राजनीति के लिहाज से इसका महत्व आंकड़े की सटीकता से ज्यादा उस संदेश में है जो पप्पू यादव देना चाहते हैं। और वो संदेश है, रोजगार के मुद्दे पर केवल प्रशांत किशोर ही सक्रिय नहीं है,
असली मुकाबला 10,000 बनाम 10,000 नहीं है। यहां हमें एक बात समझना होगा कि दोनों नेताओं की राजनीति का दायरा अलग है। प्रशांत किशोर अभी अभी बांकीपुर से चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे हैं और अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। उनके लिए 10,000 नौकरियां सिर्फ रोजगार का कार्यक्रम नहीं, बल्कि मैं नेता हूं और काम कर सकता हूं का पहला प्रदर्शन है। और वहीं पप्पू यादव पहले से सक्रिय हैं, जनप्रतिनिधि हैं, पूर्णिया से सांसद हैं और लंबे समय से अपने स्तर पर सामाजिक और रोजगार से जुड़े कार्यक्रम में का दावा करते रहे। इसलिए पप्पू यादव का जवाब को या उनके दावे को एक तरह से यह कहने की कोशिश कहा जा सकता है कि रोजगार के मैदान में प्रशांत किशोर अकेले खिलाड़ी नहीं है। लेकिन दावों से हटकर असल सवाल तो यह कि क्या विधायक या सांसद 10,000 नौकरी दे सकते हैं? क्योंकि कोई जनप्रतिनिधि निजी कंपनियों और रोजगार देने वाली संस्थाओं को एक मंच पर जरूर ला सकता है, रोजगार मेला आयोजित कर सकता है, कंपनियों और युवाओं के बीच में एक तरह से संपर्क बना सकता है, ट्रेनिंग और प्लेसमेंट की व्यवस्था भी कर सकता है। इसलिए जब कोई नेता कहता है कि वो 10,000 युवाओं को नौकरी दिलाएगा, तो यह देखना होगा कि कैसे दिलाएगा। क्या कोई खास मॉडल है नौकरी दिलाने के लिए? बात अगर प्रशांत किशोर के मॉडल की करें तो प्रशांत किशोर का मॉडल इसलिए चर्चा में है क्योंकि उन्होंने नौकरी को सरकारी भर्ती से अलग करके निजी क्षेत्र से जोड़ने की कोशिश की है। उनका कहना है कि वे अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके, अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करके युवाओं को निजी कंपनियों में रोजगार दिलाएंगे। ऐसे में यह मॉडल अगर सफल होता है तो बिहार जैसे राज्य में इसका एक बड़ा संदेश जा सकता है, क्योंकि बिहार में सरकारी नौकरी की मांग इतनी ज्यादा है कि हर परीक्षा में लाखों उम्मीदवार दिखाई देते हैं। और क्या निजी क्षेत्र इतना बड़ा हो सकता है कि वो बिहार के लाखों युवाओं को रोजगार दे सके? मान लीजिए कि दे भी दे, लेकिन अगर निजी नौकरियां कम वेतन वाली, अस्थायी या सिर्फ कुछ महीनों की हैं, तो फिर 10,000 का आंकड़ा राजनीतिक रूप से आकर्षक जरूर होगा, लेकिन रोजगार संकट का अस्थायी समाधान बिल्कुल नहीं हो सकता है। बिहार की राजनीति में रोजगार की बहस का सबसे महत्वपूर्ण शब्द है पलायन, क्योंकि बिहार का युवा सिर्फ नौकरी नहीं चाहता, वो ऐसी नौकरी चाहता है जिसके लिए उसे अपना घर ना छोड़ना पड़े। और यही कारण है कि बिहार में रोजगार और बिहार के युवाओं को रोजगार में बड़ा अंतर है। अगर बांकीपुर का युवा दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे या गुरुग्राम जाकर नौकरी करता है तो उसे रोजगार तो मिला, लेकिन बिहार के रोजगार संकट का समाधान नहीं हुआ। इसलिए प्रशांत किशोर के सामने असली चुनौती सिर्फ 10,000 युवाओं को नौकरी दिलाना नहीं है, बल्कि असली चुनौती यह है कि क्या वो धीरे धीरे बिहार में रोजगार का ऐसा वातावरण बनाने की राजनीति कर सकते हैं जिससे युवा बाहर जाने को मजबूर ना हो। अब पप्पू यादव के ऐलान को देखिए, यह प्रशांत किशोर के बयान के तुरंत बाद आया, इसलिए इसे सिर्फ एक रोजगार कार्यक्रम मानना मुश्किल है। इसमें राजनीतिक संदेश भी साफ दिखाई देता है। प्रशांत किशोर लगातार बिहार की राजनीति में अपने लिए अलग जगह बनाने की एक तरह से कोशिश कर रहे हैं। बांकीपुर में जीत ने उन्हें विधानसभा के भीतर पहुंचा दिया है। अब वो अपने काम के जरिए यह दिखाना चाहते हैं कि जन स्वराज सिर्फ भाषण और विचार की राजनीति नहीं, बल्कि जमीन पर काम करने वाली राजनीति भी करती है। ऐसे में पप्पू यादव का 10,000 नौकरियों का ऐलान उन्हें उसी मैदान में चुनौती देने की एक तरह से कोशिश है। यानी पीके ने रोजगार का मुद्दा उठाया, पप्पू ने कहा हम भी मैदान में हैं, क्योंकि बिहार में रोजगार की राजनीति पहले से ही बेहद महत्वपूर्ण रही है। तेजस्वी यादव ने 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले सरकारी नौकरी और रोजगार के मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। अब प्रशांत किशोर उसी रोजगार की राजनीति को एक अलग रास्ते से पकड़ रहे हैं और पप्पू यादव इस मुद्दे को अपने तरीके से उठा रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय में जनता के सामने सवाल यह होगा कि इनमें से कौन सा मॉडल वास्तव में जमीन पर काम करता है, क्योंकि बिहार की आबादी, युवाओं की संख्या और हर साल रोजगार बाजार में आने वाले नए लोगों की तुलना में 10,000 का आंकड़ा बहुत छोटा है। लेकिन राजनीति में कई बार आंकड़े का आकार नहीं, उसका प्रतीकात्मक महत्व बड़ा होता है। 10,000 नौकरी का मतलब यह संदेश है कि नेता अब बेरोजगारी को सिर्फ भाषण का विषय नहीं, डिलीवरी का विषय बनाने का दावा कर रहे हैं। और अगर 30 अगस्त को पप्पू यादव वास्तव में 10,000 युवाओं को नियुक्ति दिलाते हैं और प्रशांत किशोर भी अपनी घोषणा को जमीन पर उतारते हैं, तो यह बिहार की राजनीति में एक नया प्रयोग होगा।
लेकिन अगर दोनों तरफ सिर्फ सीवी जमा हुए, कंपनियों के नाम सामने आए और नौकरी का वास्तविक आंकड़ा स्पष्ट नहीं हुआ तो फिर सवाल भी उठेंगे। प्रशांत किशोर के लिए यह उनके राजनीतिक मॉडल की पहली बड़ी परीक्षा है। पप्पू यादव के लिए यह साबित करने का मौका है कि रोजगार के मुद्दे पर वो सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाले नेता नहीं बल्कि जमीन पर परिणाम देने वाले जनप्रतिनिधि भी हैं।